नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2, जिसमें प्रश्न क्रमांक पहला और चौथा हो गया था। आज बात करेंगे उदाहरण छठे की। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि उदाहरण छठा और सातवां करवाऊंगा करके। तो उदाहरण छठे में क्या दे रखा, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके लिए वह बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी क्या करना है अपने को कि एक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, जो कि बिंदु मैंने यहाँ पर लिखा है हल। माना बिंदु P जिसके निर्देशांक ज्ञात करना है क्या है, x, y। बिंदु A जिसके निर्देशांक 4, -3 और B जिसके निर्देशांक 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र क्या होता है हमारे पास कि x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारे पास सूत्र होता है। अब यहाँ पर m1 और m2 कौन है, पहले तो वो देखना है। अनुपात में जो संख्या है ये m1 है और ये m2। बिंदु A के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, x1 y1, और बिंदु B के निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे। तब कितना हो जाएगा, xy बराबर m1 कितना है 3, m1 कितना है हमारे पास x2 y2, m1 है 3, x2 कितना है, सॉरी x2 8 है, 3 गुणित 8 प्लस m2 कितना है, m2 1 है, 1 गुणित x1 कितना है 4 बटे में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 कोमा m1 y2 यानी m1 का मान 3 और y2 का मान 5, तो 3 गुणित 5 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -3, 1 गुणित -3 बटे 3 प्लस 1 यानी m1 प्लस m2। अब x y बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों का सबका आपस में गुणा करके, अगर जो जिसको जोड़ना है उसको जोड़ेंगे और जिसका गुणा करना हो गुणा करेंगे। 3 और 8 कितना आ जाएगा 24 प्लस 1 चौक 4, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौक 4 बटे 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, उसके बाद 3 पंजे 15, ये प्लस और ये माइनस, यानी प्लस का गुणा माइनस में तो चिन्ह माइनस आएगा। 1 3 3 बटे 3 और 1 4, तो कितना आ रहा, आगे हो जाएगा हमारे पास x y बराबर, अगर हम 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 बटे 4, और इधर 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बटे 4, कितना आ रहा 28 बटे 4 और 12 बटे 4। तो 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 सत्तो 28, 4 एकम 4, 4 तरी 12, यानी x और y की वैल्यू कितनी आ रही 7 और 3। तो यहाँ पर मैं लिख देता, ये दोनों बराबर हैं ना एक दूसरे के, यानी x बराबर आ रहा है 7 और y बराबर 3 आ रहा है। x बराबर कितना आ रहा है 7 और y बराबर 3। तो आगे क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट बिंदु P के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु P के निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, तो कितना आ जाएगा 7 3 है। अभीष्ट बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं 7 3।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला उदाहरण करेंगे हम। हो गया, अगला उदाहरण देखते हैं, इसको मैं मिटा देता है। चलो अगला उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण नंबर 7, जिसमें क्या पूछा कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहाँ पर हमको निकालना है बिंदु P के निर्देशांक तो दे दिए, A के भी दे दिए, B के भी दे दिया, यानी किस अनुपात में पूछा, यानी M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आधा नहीं मिटा रखा है, माना बिंदु P जिसके निर्देशांक कितने हैं, बिंदु P के निर्देशांक हमको दे रखे हैं -4, 6, बिंदु A के निर्देशांक है हमारे पास -6, 10 और बिंदु B के निर्देशांक है हमारे पास 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते, किस यानी क्या हो जाएगा, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी हमको M1 और M2 की वैल्यू ज्ञात करना है। तब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है कि xy बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये सूत्र है। M1 M2 का तो मान ज्ञात करना है, बिंदु P के निर्देशांक ये वाले हो जाएंगे xy और A के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे और B के निर्देशांक को x2 y2, ये तो हमेशा की ओर मानते आ रहे हैं हम पहले से ही, है ना। तो कितना हो जाएगा xy की वैल्यू कितनी है, बिंदु P के निर्देशांक -4, 6, यानी xy की वैल्यू है -4, 6 बराबर M1 की तो वैल्यू ज्ञात करना है, M1 इंटू x2 का मान कितना है, 3 है, तो M1 गुणित x2 यानी x2 का मान 3 प्लस M2 गुणित x1 का मान कितना है, -6 बटे में M1 प्लस M2 रहेगा, क्योंकि M1 और M2 का मान ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, M1 की वैल्यू ज्ञात करना है, y2 का मान -8 है, -8 प्लस M2 y1 की वैल्यू कितनी है, गुणित 10 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये -4 के बराबर ये वाला मान है और 6 के बराबर ये वाला मान, यानी ये जो पहला मान रहता है यहाँ पर x और ये वाला मान दोनों बराबर होते हैं y और ये वाला मान दोनों बराबर, यानी हम अलग अलग कर देते तो कितना आ जाएगा, -4 बराबर M1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 M1 प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, M2 का गुणा 6 में तो 6 M2 बटे कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, यहाँ पर कॉमा ले लेते। उसके बाद 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बराबर M1 का गुणा -8 में तो -8 M1 और M2 का गुणा 10 में तो +10 M2 बटे M1 प्लस M2। तो हमारे पास दो पद है, दो पद को नहीं लेना है, इसमें से किसी एक को ले लेते हैं, यानी फर्स्ट वाले को हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, -4 बराबर 3 M1 -6 M2 बटे M1 प्लस M2 से, यानी सेकेंड वाला पद है उसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इधर गुणे में -4 है और बटे में कितना है, M1 प्लस M2, ये M1 प्लस M2 को बराबर के इधर लाएंगे, गुणे में आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा
-4 गुणित m1 प्लस m2 बराबर में कितना है 3m1 माइनस 6m2 बराबर में कितना है 3m1 माइनस 6m2। अब -4 का गुणा इन दोनों में करेंगे, -4 का गुणा m1 में तो -4m1 कितना हो जाएगा -4m1 एक मिनट -4 का गुणा m1 में तो -4m1 -4 का गुणा m2 में तो -4m2 बराबर 3m1 माइनस 6m2। क्या करना है m1 वाली वैल्यू को बराबर के इधर लाना और m2 वाले को बराबर के उस साइड, यानी m1 यहाँ पर कितना है 3m1 है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का इधर -4m1 और 3 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 3m1 बराबर में यहाँ पर कितना है -6m2 है, ये माइनस का 4m2 है, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 4m2 हो जाएगा, प्लस का कितना 4m2 -4m1 और -3m1 4 और 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 7m1 हो जाएगा बराबर -6m2 में 4m2 जोड़ेंगे, यानी एक माइनस की संख्या और दूसरी प्लस की संख्या, तो एक माइनस और एक प्लस क्या होता है घटता है हमेशा, है ना, यानी हम कैसे घटाते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, और चिन्ह जिसके साथ आता है बड़ी संख्या के साथ अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का आएगा, अगर माइनस का है तो माइनस आएगा। तो कितना हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2m2। अब क्या करना है m2 को बराबर के इधर लाएंगे यानी बट्टे में आएगा, और -7 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो बट्टे में, तो ये हो जाएगा m1 बट्टे m2 बराबर -2 बट्टे -7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। हमको क्या निकालना क्या है m1 अनुपात m2, तो इस m2 को बराबर के इधर लाना तो बट्टे में आ गया ये, और इस -7 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो बट्टे में आएगा, यानी किसके बट्टे में 2 के बट्टे में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। यही अपना उत्तर है, m1 और m2 की वैल्यू ज्ञात करना था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, मैं मिटा देता हूँ, अगला प्रश्न करते हैं हम। चलो प्रश्न क्रमांक 7वां देखना है, इसमें हमारे पास 7वां क्या दे रखा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है ना, वृत्त कैसा रहता है एक गोल रहता है, ये हमारे पास एक वृत्त है ना, क्या है वृत्त है, अगर इसके बीच में एक लाइन खींच देता मैं, यहाँ पर ये ए बी है ना, तो ए बी क्या है इस वृत्त का व्यास, और इसके सेंटर में इसके केंद्र में, ठीक है, इसका केंद्र कितना है, बुक के अनुसार केंद्र कितना मान रखा, यहाँ पर माना तो नहीं है केंद्र को, तो हम मान लेते हैं कि केंद्र P है, ठीक है, वैसे तो मानते हैं हमेशा के लिए O मानते हैं, पर आज मान लेते P। तो हमको क्या पूछा गया कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2-3 है ना, यानी जो केंद्र के बिंदु है वो कितने हैं, बिंदु P के निर्देशांक 2-3, हमारे पास कितना दिया 2-3, और आगे क्या पूछा
है तथा बी के निर्देशांक 1 4, यानी बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं? 1 4। अब बिंदु बी के निर्देशांक 1 4 दे दिए, यानी हमको ज्ञात किसका करना है? बचा कौन? बिंदु ए। तो बिंदु ए के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो इसको क्या मान लेंगे हम? x1 और y1, है ना? कितना मान लेते? x1 और y1। अगर हमको किसी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, या तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है, जैसे बिंदु ए और बी है, इसका मध्य बिंदु एक होता है बिंदु पी, या तो इसकी दूरी, चलो तो हम क्या देख रहे थे, अगर एक रेखा है ए बी जिसके मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो बिंदु ए के निर्देशांक होते हैं x1 y1 और बिंदु बी के निर्देशांक होते हैं x2 y2। अगर मध्य बिंदु P निकालना है तो क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ के निकालना है, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसके जैसा निकालना है। ये किसका आएगा? बिंदु P के निर्देशांक। अगर x1 और x1 और x2 की वैल्यू रहेगी तो उसमें 2 का भाग दे देंगे मान रखने के बाद, और जो भी आएगा उत्तर वो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएगा, और इधर y1 और y2। चलो इस प्रश्न को तुम करना, अगर नहीं होता है तो मैं कल करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। 2 प्रश्न वैसे भी हो चुके हैं, ज़्यादा पढ़ेंगे तो वैसे भी अपन पढ़ने वाले तो है नहीं यूट्यूब पे।